अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अवर टुडेज़ टॉपिक इज़ हाउ टू डील विद नेगेटिव इमोशंस। हम अपने नेगेटिव इमोशंस के साथ कैसे डील कर सकते हैं। मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी जिनको अपना के हम अपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव वे में लेके चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेगेटिव इमोशंस क्या हैं और ये किस तरह हमारी हेल्थ और वेलबींग पर अफेक्ट होती है और हम इसको कैसे डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं व्हाट आर नेगेटिव इमोशंस के नेगेटिव इमोशंस क्या हैं। नेगेटिव इमोशंस ये एक ऐसी फीलिंग्स हैं जो अनप्लेजेंट सिचुएशन में हमारे अंदर इमोशंस पैदा होते हैं। ये नेगेटिव इमोशंस हमारी अपनी ज़ात के लिए और दूसरों के लिए भी बहुत नुकसान का बाइस बन सकते हैं। नेगेटिव इमोशंस में आ जाता है नफ़रत, गुस्सा, हसद और इस तरह की तमाम बाकी इमोशंस जो हमारी हेल्थ पर बुरी तरह अफेक्ट होती है। देन हाउ नेगेटिव इमोशंस अफेक्ट्स ऑन हेल्थ एंड वेलबींग कि ये हमारी हेल्थ और वेलबींग पर किस तरह अफेक्ट होती है। तो नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम पर अफेक्ट करती है। आपने अक्सर सुना होगा कि कहते हैं कि गुस्से में खाया गया खाना हमारे लिए जहर बन जाता है। वो इसीलिए होता है कि जब हम गुस्से में कोई चीज़ खाते हैं तो वो हेल्दी होने के बजाय वो हमारे लिए नुकसान का बाइस बनता है। और नेगेटिव इमोशंस उसके बाद हमारे हार्ट अटैक में बहुत अहम किरदार अदा करता है कि नेगेटिव इमोशंस हार्ट अटैक की भी वजह बन सकता है। देन हाउ टू डील विद नेगेटिव इमोशंस, हम ऐसी कौन सी टेक्निक्स और टिप्स हैं जिनको अपना के हम अपने नेगेटिव इमोशंस के साथ डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है एक्सेप्टेंस, फिर सेल्फ डिस्टेंसिंग और रीअप्रेजल्स। एक्सेप्टेंस ये एक ऐसी टेक्निक है कि ये हमें ये बताता है कि हम अपने इमोशंस को किस तरह एक्सेप्ट करें, यानी हमें हर वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने की आदत डाल लेनी चाहिए कि बुरे इमोशंस भी हो सकते हैं और ये समटाइम्स अनअवॉइडेबल भी हो सकते हैं। तो हमें ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए कि जिनको अपना के हम अपनी सेल्फ को बेटरमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया है और आप उस कंपटीशन में हार गए हैं तो बजाय अपने आप को ब्लेम करने के आपको अपने आप को ये रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत है कि क्या पता आपने उस कंपटीशन के लिए सही प्रैक्टिस ही ना की हो। सिचुएशन को ब्लेम करने के बजाय आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी खामियां या कमियां रह गई थी कि जो आपके कंपटीशन में हारने का बाइस बनी। इमोशंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि हमारी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस ही रह जाएं। नेगेटिव इमोशंस का भी बहुत अहम किरदार अदा होता है। अगर नेगेटिव इमोशंस ना हो तो कभी भी शायद हम अपने आप को मोटिवेट ना कर सकें या कभी भी हम अपने आप को करेज ना कर सकें। तो नेगेटिव इमोशंस हमारी करेज के लिए भी बहुत मुफीद होता है, लेकिन ये ज़्यादातर हमारे नुकसान का बाइस भी बनता है और ये हमारी बॉडी पर बुरी तरह अफेक्ट भी होते हैं। उसके बाद जो आती है सेकंड टेक्निक वो है सेल्फ डिस्टेंसिंग। अगर कोई ऐसे अनप्लेजेंट सिचुएशन या कोई ऐसे नेगेटिव सिचुएशन आ गई है तो बजाय पैनिक कर जाने के आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को उस सिचुएशन से दूर कर लें, अपने आप को थोड़ा सा गैप दे लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि उस वक्त जो स्ट्रेस और एंजाइटी पैनिक कर जाने से हो सकती थी, एक तो आप उससे बच जाएंगे। दूसरा ये है कि बाद में जब आप उस सिचुएशन के बारे में सोचेंगे तो आपको ऐसे वेज आ सकते हैं जो कि आपकी उस सिचुएशन को सॉल्व करने में आपको फ़ायदा दे सकते हैं। थर्ड जो आ जाती है वो है रीअप्रेजल्स, यानी आप नेगेटिव इमोशंस में से, नेगेटिव सिचुएशंस में से पॉजिटिविटी को तलाश करना कि अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आ गई है तो आप उसके अंदर पॉजिटिविटी को ढूंढें। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी जो ज़्यादा फोकस होगा वो पॉजिटिविटी की तरफ होगा और आप स्ट्रेस और एंजाइटी से बच सकते हैं, और दूसरा आप अपने आप को हेल्दी वे में लेकर चल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कंपटीशन में हार गए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्ज़ाम्पल दी, तो आप उस बजाय अपने आप को ब्लेम करने के या सिचुएशन को ब्लेम करने के या लड़ाई झगड़ा करने के, आप अपने आप को ये रियलाइज़ करवाओ कि इस कंपटीशन की वजह से आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हुआ, आपके अंदर मोटिवेशन पैदा हुई। एक और एग्ज़ाम्पल भी आप ले सकते हैं, वो ये है कि अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन दी है और आपने रिपोर्ट लिखी है, लेकिन आपको उस प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट
पे काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा है। तो अपने आप को कभी भी डिग्रेड मत करें या उदास या अफसरदा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इस चीज़ पर फोकस करें कि आपको एक नए टॉपिक पर इंफॉर्मेशन मिली है, आपने अपनी नॉलेज में आपने अपना नॉलेज इंक्रीज़ किया है, इंफॉर्मेशन गेन की है, आपको एक नए टॉपिक पे इंफॉर्मेशन मिली है। तो हर नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी को तलाश करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो और अपडेट आपको साथ साथ मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।